हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैच काउंटर एंड हाउ टू यूज। लैच काउंटर मतलब क्या होता है? रिटेंटिव भी होता है, होल्डिंग भी बोलते हैं इसको। दैट मीन्स ये जो काउंटर है अपने आप को होल्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? होल्ड। कब? जब पावर रीसेट हो। ओके, जैसे हमने C1 एक काउंटर लिया जो कि 10 तक काउंट होगा, और इसको हमने C1 को 5 तक काउंट कराया और पावर ऑफ हो गया। तो ये क्या करेगा? 5 को अपने आप को होल्ड कर लेगा। ओके, अब जैसे ही होल्ड कर लिया तो जैसे ही पावर ऑन करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे तो ये 6 से काउंट होगा, न कि 0 से। जनरल काउंटर क्या था हमारा? स्टार्ट कब होता था? हमेशा इनिशियल से। इनिशियल दैट मीन्स 0 से। और जो मेरा लैचिंग है कहाँ से स्टार्ट होगा? जहां से स्टॉप हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा काउंटिंग। ओके, अब ये दो तीन टाइप्स के होते हैं, जनरली दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक स्पेशल, एक 16 बिट काउंटर होता है, एक 32 बिट काउंटर होता है। 32 बिट में ही एक स्पेशल हो जाता है, 32 बिट में हाई स्पीड काउंटर। ओके, जो मेरा 16 बिट काउंटर है वो हमेशा अप डायरेक्शन में काउंट करेगा। ओके, कहाँ? 0 से 32,767 तक ये काउंट करे। क्या करेगा? अप एंड डाउन। और ये इसको यूज करते हैं हाई स्पीड काउंटर के तौर पे, जैसे हमें इनकोडर लगाना हो। इनकोडर लगाना हो यानी हमें जहाँ हाई स्पीड काउंटर की जरूरत पड़ेगी वहां यूज करेंगे। ये भी क्या करेगा? कैसे वर्क करेगा? अप एंड डाउन। कहाँ से कहाँ तक? सेम। इतना इतना निगेटिव में जाएगा और इतना पॉजिटिव में। अब हम देखेंगे लैच काउंटर कौन कौन सा है। तो C112 से C127, ये हो गया 16 बिट का। इसमें कौन सा है? 32 में C224 से C232। और इसमें C233 से C254। अब कैसे समझेंगे कि ये लैच काउंटर है? तो उसमें लिखा रहेगा, लैच लिखा होगा, या फिर होल्डिंग होगा, या फिर रिटेंटिव होगा, या फिर एक्यूमुलेटिव होगा। ओके, तो इससे हम पहचानेंगे कि ये हम जो काउंटर है हमारा वो लैच काउंटर है। चलिए हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम एक इनपुट लेते हैं, LD X0। उसके बाद हम काउंटर लेंगे CNT स्पेस। कौन कौन सा काउंटर लेंगे? तो लेफ्ट का काउंटर लेंगे, इसी रेंज में से किसी एक को लेंगे। जैसे C113 ले लेते हैं। C113। ओके, ये हम 5 बार काउंट करेंगे इसको। ओके, इससे मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ, Ctrl+Shift+I। LD C113 इंटर आउट Y0। और एक इसको कंपेरिजन करने के लिए एक मैं जनरल टाइमर ले लगा हूँ, LD X1 इंटर CNT स्पेस C1। इसको भी 5 तक काउंट कराएंगे। ओके, अब इससे भी मैं एक आउटपुट ले रहा हूँ, LD C1 आउट Y1। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे? कंपाइल। कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे?
डाउनलोड करेंगे। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर। उसके बाद हम ऑनलाइन होंगे। फिर एमपीयू को ऑन कर देंगे, क्योंकि हम सिस्टम से इनपुट को ऑन ऑफ करेंगे, है ना। अब चलिए इसको काउंट कराते हैं। सेट ऑन, सेट ऑफ। अब ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा सीपीयू ऑफ हो रहा है, ऑफ है। सीपीयू को रन मोड में लेंगे। ओके। अब मैं इसको काउंट कराता हूँ। सेट ऑन, सेट ऑफ, यहाँ पे काउंट होना स्टार्ट हो गया। सेट ऑन, सेट ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। सेम इसी प्रकार इसको भी ऑन ऑफ कराते हैं। ऑन, ऑफ, ऑन। कितना बार हो गया, 2 बार। अब ये तीसरा, फिर इसको भी 4 बार ऑन करा के ऑफ कर दिया। ओके। अब क्या है कि जैसे ही हम इसको सीपीयू को ऑफ मोड में करें, सीपीयू को ऑफ मोड में कर दिए, तो ये क्या कर दिया अपने आप को 0। क्यों, क्योंकि ये जनरल टाइमर है, सॉरी जनरल काउंटर है। ओके। इसने क्या किया कि अपने आप को होल्ड कर लिया, यानी ये जो हमारा लेच काउंटर है और ये जनरल काउंटर है। अब इसको मैं रन मोड में लाता हूँ। ओके। रन मोड में लाने के बाद फिर भी ये 0 है और यहाँ 4 है। क्यों, क्योंकि ये लेस्ट है। अब इसको जैसे ही सेट ऑन करूंगा हमें आउटपुट दे देगा। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हो गया, यानी कि सेट वैल्यू और प्रीसेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों बराबर होते ही हमें आउटपुट दे दिया। अब इस ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसे 0 से ऑन करना पड़ेगा, यानी फिर से स्टार्टिंग से ऑन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये जनरल काउंटर है। ओके। अब इसको ऑन कराते हैं। तो आप देखें लेच काउंटर क्या होता है, जनरल काउंटर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हो पीएलसी और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो ऐसी ही सीरीज में मिलते रहें, तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।